फर्जी किसान आंदोलन को जो है जाट वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो देश के अंदर जो एक सामाजिक समरसता है वो जो है भारत के जो ये हिंदुत्व के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये आपस में भिड़ जाएं, आपस में जो है बिखराव इनका हो जाए और इसका राजनीतिक फ़ायदा जो है उन लोगों को मिले जो बहुत सालों से, जो पिछले 6 सालों से जो है तड़प रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस देश की सत्ता में कैसे काबिज हो गए। तो मैं योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं वो अगर जेएनयू में जाते हैं तो वो वामपंथी हो जाते हैं, सीए एनआरसी में के आंदोलन में जाते हैं वो एक संप्रदाय विशेष के हो जाते हैं। मतलब कि देश विरोधी जहां जहां पर जो है हरकतें होंगी वहां पर योगेंद्र यादव जैसे लोग आपको वहां पर मिलेंगे। और रही इस तथाकथित किसान आंदोलन के किसान नेताओं की असलियत, वो जान चुका है, चाहे वीएम सिंह हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे रज्जोवाल हो। कभी 26 जनवरी को लेकर परेड निकाली जाती है ट्रैक्टरों की, और कभी ये बात कही जाती है कि 1 तारीख को संसद को घेरेंगे। और अब जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं किसान नेताओं की तरफ से, कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को चक्का जाम करने के लिए ट्रक बुलाए जा रहे हैं और भी ज्यादा। देखिए शायरन जी, ये 6th जनरेशन वॉर का युग है और इस युग में जो लड़ाई है वो एक विचारधाराओं की लड़ाई है और आज एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं 130 करोड़ भारतवासियों का जो गौरव है, जो स्ट्रेंथ है, जो पूरे विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी ने के नेतृत्व में जो है एक तरह से उसकी शक्ति को प्रदर्शन करने का जो काम किया है आज पूरे विश्व के अंदर, वहाँ कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने वाले जो लोग हैं, विशेषकर चीन और जो उनके एलाइज हैं, उन लोगों ने भारत के अंदर बढ़ते हुए हिंदुत्व के प्रवेग को उसकी जड़ों पर जो है प्रहार करना शुरू कर दिया है। अब ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, इसमें इस फर्जी आंदोलन को जो है खालिस्तानियों ने जो है अब जाटों के हाथ में पकड़ाकर, जाटों की मूंछ का सवाल बनाकर जो है अपने जो है पाकिस्तानी हुक्मरान जो उनके आका हैं उनके साथ बैठकर तमाशा देखना शुरू कर दिया है। आपको ये समझना होगा कि पिछले 6 सालों के अंदर इस देश की सरकार ने देश की सेना को जो है बहुत मजबूत करने का काम किया है। अगर अब मैं इसको जातिवाद के एंगल से दिखाने की कोशिश करूं तो इस देश के अंदर जाट और सिख जो है रेजिमेंट हैं जो भारत की सेना का गौरव बढ़ाते हैं, आज कहीं ना कहीं इस तथाकथित फर्जी किसान आंदोलन को जो है जाट वर्सेस बीजेपी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो देश के अंदर जो एक सामाजिक समरसता है वो जो है भारत के जो ये हिंदुत्व के लोग हैं, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये आपस में भिड़ जाएं, आपस में जो है बिखराव इनका हो जाए और इसका राजनीतिक फ़ायदा जो है उन लोगों को मिले जो बहुत सालों से, जो पिछले 6 सालों से जो है तड़प रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इस देश की सत्ता में कैसे काबिज हो गए। तो मैं आपको ये चीज़ें कोई बनावटी कहानी नहीं बता रहा, ये मैं उस ग्लोबल टाइम के लेख को जो है उद्धृत कर रहा हूं, जहां ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का मुखपत्र है, जो बताता है कि भारत से लड़ने के लिए उन लोगों को कोई जो है न्यूक्लियर बॉम्ब या अस्त्र शस्त्र या सेना को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत को एक ऐसी ही विभाजनकारी सोच में, ऐसी ही षड्यंत्रकारी जो है ऐसे जातिवाद के आंदोलन में धकेलकर जो है भारत को समाप्त कर सकते। ये भी सवाल है कि जिस तरीके से 6 तारीख को ट्रकों की रैली लेकर फिर से भारत को चक्का जाम करने की कोशिश, और जो नेताओं की तरफ से बातें आ रही हैं, जो किसानों की तरफ से बात आ रही है, जो अपने आप को किसान नेता कह रहे हैं, जब इस तरीके से ये भारत में गतिविधि करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है, चीजें अपनाई जा रही हैं, तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस पार्टी को। तो देखिए सरकार जो है, सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट करना, सरकार की जिम्मेवारी है देश को कायदे और कानून से चलाना। परंतु इस देश के अंदर जो विपक्ष है ये कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए देश के किसानों को बरगलाकर, देश के किसानों को बहलाकर, उन लोगों को झुठलाकर, आप सोचिए जिन चीजों के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में चिल्ला चिल्ला कर लिखती है, आज उसी कानून का जो है मुखालफत कांग्रेस कर रही है। आज जिस प्रकार से जो तथाकथित किसान नेता हैं, योगेंद्र यादव जैसे जो लोग हैं, वो अगर जेएनयू में जाते हैं तो वो वामपंथी हो जाते हैं, सीए एनआरसी में के आंदोलन में जाते हैं वो एक संप्रदाय विशेष के हो जाते हैं। मतलब कि देश विरोधी जहां जहां पर जो है हरकतें होंगी
वहाँ पर योगेंद्र यादव जैसे लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। और रही इस तथाकथित किसान आंदोलन के किसान नेताओं की असलियत, वो जान चुका है, चाहे वीएम सिंह हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे रज्जोवाल हो। आप बताइए, 3 दिन पहले जब 26 जनवरी का आतंक इस देश के अंदर गणतंत्र दिवस वाले दिन देश की जनता ने देखा, उसके बाद रज्जोवाल साहब का बयान क्या आता है? रज्जोवाल साहब कहते हैं ये तो सब जाटों का किया धरा है। तो मैं आपको जिस चीज़ की ओर इंगित कर रहा था कि कुछ खालिस्तानी लोगों ने जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को स्पॉन्सर किया और हाईजैक किया, वो लोग, आप बताइए, कल तक ये लोग बोल रहे थे कि लाल किले के ऊपर प्रदर्शन किया है या जो भी हुआ है वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अगर वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, पर उनकी गिरफ्तारियों पर आज एक संप्रदाय विशेष के लोग जो है पूरी वकीलों की फौज लगाकर उन लोगों को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो आज कहीं ना कहीं जो है इस देश के अंदर जातिगत जो है एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। आज देश को जो है संप्रदायों में, जातियों में बांट देने का जो है एक जो साजिशाना हरकत है, वो आज देश कहीं ना कहीं जो है उसको विटनेस कर रहा है। और इसकी आज ज़रूरत है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रही है कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में भाजपा का झंडा लगाकर किसी गुरुद्वारे के पास से जाता है और उसके साथ जो है वहाँ बदतमीजी होती है और उसको जो है ज़बरदस्ती उसको जो है झंडा उतारने को बोला जाता है। आज जिस प्रधानमंत्री ने अपने सर पर जो है निशान साहिब को बांधा, जिन प्रधानमंत्री ने जो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए कोशिशें की, जिस प्रधानमंत्री ने जो है प्रकाश पर्व को जो है विश्व के तमाम भारतीय एम्बेसीज के अंदर मनाने का ऑर्डर दिया, और जिस प्रधानमंत्री ने जो है सिख समाज का जो 1984 के जो दंगों के अभियुक्त थे उनके ऊपर जो है जांच कराकर जो है उनको जेलों के पीछे पहुंचाने का काम किया। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि जिस तरीके से कांग्रेस हो या फिर किसान नेता, उन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को जो दंगे हुए थे वो भाजपा के गुंडों ने कराए थे, इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही थी। उसके बाद यही लोग मांग करते हैं कि उन सब लोगों को रिहा करो जितने लोगों को दिल्ली पुलिस ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जेल में भर रखा है। पर सवाल ये उठता है कि आज राहुल गांधी उन्हीं सारे लोगों को लेकर 70 से ज़्यादा वकीलों को हायर करते हैं, और जो बैरिकेडिंग की जा रही है 6 फरवरी को लोगों को बचाने के लिए या फिर दंगा ना हो, उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, उन पे फिर राहुल गांधी राजनीति क्यों कर रहे हैं? If hypocrisy have a face, that should be named as Congress in India। कि अगर कोई दोहरे चरित्र का अगर कोई चेहरा है तो वो कांग्रेस है। आप बताइए, पहले अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में इस आंदोलन की आग लगाई जाती है, फिर कुछ दिन पहले पंजाब में इसी तथाकथित किसान बिल को जो है लागू करवा दिया जाता है, और उसके बाद आज जब 26 जनवरी वाले दिन, जब देश के गौरवशाली इतिहास वाले दिन, जब पूरा विश्व जो है भारत के गणतंत्र दिवस पर टकटकी लगाकर देखता है, तब जो है वहाँ पर एक धर्म विशेष का जो है झंडा लगा दिया जाता है और बड़ा जश्न मनाया जाता है कि जी राज करेगा फलाना और राज करेगा ढिकना। देखिए, आपको हमारे देश का कानून, देश का संविधान आपको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी देता है। आप अपने घरों में झंडे लगाइए, आप अपने जो है जो देवालय हैं, आपके पूजा के स्थल हैं, आप वहाँ पर लगाइए। पर आप एक बात बताइए, आप ये लाल किले को किससे फतेह कर रहे थे? यहाँ पर क्या कोई बाबर या औरंगजेब उससे बचाए क्या अपने लाल किले को? अगर जो 250 किलोमीटर इधर चल के आए उसकी जगह अगर 25 किलोमीटर उधर चले जाते तो पूरा देश आपके साथ खड़े हो जाता। यही सवाल है कि 26 जनवरी को जिस तरीके की चीजें की गई, आतंक मचाया गया, दंगे किए गए, उसके बाद 6 फरवरी को चक्का जाम करने के लिए ऐसी क्या चीजें रह गई कि बार बार टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये 10 जनपद से जो पोषित और ये जो प्रायोजित ये देश के अंदर ये विखंडनकारी ये कार्यक्रम चल रहा है, इसकी पहली किस्त आप और हम पिछले साल जो है CAA NRC में देख चुके हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंटोनियो माइनो की माँ, बेटे और बेटी ने जो है रामलीला मैदान में खड़े होकर इस देश के एक संप्रदाय विशेष को जो है सड़कों पर आकर आर पार की लड़ाई करने के लिए उकसाया, और जब वो जनता जो है देश की राजधानी को आग पर फूंकने के लिए आमादा हो गई तो ये परिवार जो है विदेश निकल गया। और आज इस देश के अंदर फिर से जो है इन सभी संगठित विपक्ष वालों ने मिलकर एक काम किया, और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो इसमें जो है पूरा का पूरा आग में घी डालने का काम कर रहा है। और फिर से वही हुआ कि एक जो है परिवार एंड पार्टी ने देश के किसानों को बरगलाया, देश के किसानों को बहकाया, लाकर ठंड में जो है ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके बाद फिर से शहजादा जो है विदेश यात्रा पर निकल गया। पहले इटली चले गए, फिर उसके बाद जर्मनी चले गए। तो आज देश यही पूछता है कि भैया, बार बार देश को आग में झोंक कर आप विदेश कौन से ऐसे जरूरी काम करने के लिए चले जाते हो? कम से कम देश के अंदर बजट सत्र चल रहा है और युवराज विदेश चले जाते हैं। कल बजट सत्र में युवराज ऐसे बैठे थे जैसे उनको कोई बहुत बड़ा हैंगओवर हो गया हो।
अब उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो सवाल के जवाब में सिर्फ इतना ही आएगा कि ये अंबानी अडानी का जो है बजट है। तो आज जब एक पार्टी एक राजनीतिक विचार के बैंकरप्सी से जो जूझ रही हो, तो उनके पास देश को जलाकर और जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। और आज हमको और आपको जो है देश के अंदर एक जागरण करने की आवश्यकता है। देश के लोगों को जो है घर घर तक इस विचार को पहुंचाने की आवश्यकता है। देश के किसानों तक जो है, जो असली किसान हैं, उन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो मैं फिर से 6 तारीख को जो चक्का जाम करने की बात हो रही है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी कि सारी पार्टियां हैं जो वो ये कह रही हैं कि मोदी सरकार की तरफ से गलत किया जा रहा है, ये कानून वापस लेना चाहिए, चाहे फिर वो केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, और या फिर महाराष्ट्र में राज करने वाली शिवसेना हो। अब शिवसेना के संजय राउत भी आकर किसान नेताओं से मिलते हैं और फोटो डालते हैं। ये वाली बात है कि कोई 6 फरवरी को जो चीजें होने वाली हैं उसका लेकर क्यों जिक्र नहीं करते लोग। मैं आपको इसी में एक बड़ा एंगल इसमें ऐड करता हूं। एनसीपी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार, वो इस देश के कृषि मंत्री रहे कई वर्षों तक, और वो इस बिल को लगाने के लिए, इस बिल को पास करने के लिए कई वर्षों तक जो है प्रयासरत भी रहे। आज महाराष्ट्र के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है बारामती एग्रो, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करती है और वो इन्हीं के परिवार से है। और अब सोचिए, दोहरेपन की हद सोचिए, दोगले चरित्र की हद सोचिए, जिनका परिवार खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र के अंदर कर रहा हो, जिनकी बेटी जो करोड़ों रुपए की जो है बैंगन जो है गमलों में उगाकर जो है देश के जो है सुप्रीम कोर्ट को और इनकम टैक्स को बताती हो कि मैं किसान हूं और जो है मैंने गमलों में इतने करोड़ की बैंगन उगाई है। जो लुंगी वाले चिदंबरम साहब जो अपने गमलों में 200-200 करोड़ की जो है गोभी उगा देते हो, और आज वो लोग एपीएमसी मंडियों का जो है विरोध कर रहे हैं। इसी कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, 6 तारीख को ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने खिसकते हुए जनाधार को, अपनी बर्बाद होती हुई राजनीति को ये लोग बचाने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रखकर आज देश के लोकतंत्र के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, देश के लोकतंत्र के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। और देश की जनता अब ये जो है 80 का दशक नहीं है कि जो गांधी परिवार ने बोल दिया वो इस देश का मंत्र हो गया। आज देश की जनता ने अपना नेता चुन रखा है, इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, और ये जो कानून पास हुआ है ये लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, 303 सांसदों का बहुमत है। और अगर जो लोग समझते हो कि सड़कों से जो है ये लोकतंत्र को हाँकेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सरकार पूरी तैयारी के साथ है। धन्यवाद सर।